नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 भागवत गीता के 5 श्लोक नंबर 21 से श्लोक नंबर 25 तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन श्लोकों में अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या बातचीत हो रही है। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं इस बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 13 और 14 जो कि भागवत गीता में आपके हैं, उनको सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो हमारी जो प्लेलिस्ट हैं उसमें चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 की प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाइए, उन्हें ज़रूर पढ़िए, उन्हें समझिए। उनके माध्यम से आप परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और उसके अलावा आप जो 3 उपनिषद हैं, केन उपनिषद, मांडूक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद भी अगर कहीं से आपको मिलते हैं और वो अगर आप पढ़ सकें तो उन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको भागवत गीता को समझने में आसानी होने लगेगी। ठीक है, और कोई भी चैप्टर, कोई भी श्लोक आप उठाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन्स कम से कम होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के 21 से लेकर के 25वें तक श्लोक। तो 21वें और 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या बात हो रही है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है कि हे अच्युत। अच्युत का क्या मतलब होता है? अच्युत का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपनी स्थिति सदैव बनाए रखता है, चाहे वो किसी भी काम को कर रहा हो। ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो संपूर्ण प्रकृति के मालिक हैं, परा अपरा संपूर्ण प्रकृति के मालिक हैं, वो बताते हैं। ठीक है, लेकिन इस समय वो क्या कर रहे हैं? वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति वाला जो व्यक्ति होता है, जो अपनी स्थिति को जानते हुए भी कि वो कितना महान है, कितना विशाल है, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो किसी भी तरह के काम को, किसी भी तरह की सेवा को, अपने भक्त के लिए किसी भी तरह के कष्ट को उठाने के लिए जब स्वयं तैयार हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऐसे स्वभाव को हम क्या कहते हैं? अच्युत स्वभाव कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि इस देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ हैं। ठीक है, देश के सबसे बड़े नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं। लेकिन उन्होंने किसी दिन आपको अपने यहाँ डिनर पे बुलाया, आप उनके साथ डिनर पे गए हैं, एक साथ कई लोगों को बुलाया था, आप भी गए हैं। अचानक से आपको खाते समय कुछ प्रॉब्लम हुई और आपको पानी की ज़रूरत हुई। ठीक है, उन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने पानी उठा करके आपको दे दिया। तो इससे उनकी स्थिति नहीं बदल गई, इससे वो आपके परिचारक नहीं हो गए, बल्कि वो राष्ट्रपति ही हैं। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को समझ करके, अपनी करुणा को समझ करके, अपने कर्तव्य को समझने के बाद, और जो वास्तविक करुणा होती है मनुष्य के भीतर, उसे अपना वास्तविक धर्म समझते हुए, अपनी स्थिति, अपने मालिकाना हक का ध्यान न रखते हुए आपको पानी का गिलास दिया और आपकी मदद की। ठीक उसी तरीके से भगवान कृष्ण यहाँ पर संपूर्ण जगत के, इस परा अपरा दोनों ही तरह के जगतों के, दोनों ही संसारों के मालिक होने के बावजूद भी अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अपने भक्त का रथ चला रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं इस संसार में एक धर्म युद्ध लड़ते समय। तो ऐसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? अच्युत स्थिति कहते हैं, कि अपनी स्थिति भूल कर भी आप जो है अपने कर्तव्य को, अपने मानव होने के कर्तव्य को, मानव धर्म को निभाएं। तो इसी को अच्युत स्थिति कहा जाता है। भगवान कृष्ण की अच्युत स्थिति क्या है? दिव्य है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, अरे कोई मर रहा है, अरे इसको पानी की ज़रूरत है, अरे कौन है, आओ इसको पानी दो यार, नहीं, खुद नहीं उठा के देंगे, कोई आए क्योंकि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम कैसे दे दें। तो इस तरह की जो स्थिति होती है वो बेवकूफ़ों की होती है, वो स्वार्थी और घमंडी लोगों की होती है। लेकिन ये जो अच्युत स्थिति है, ये विशेष दिव्य लोगों की होती है। भगवान कृष्ण की इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि भगवान कृष्ण जो कि संपूर्ण जगत के मालिक हैं, वो पहचानता था, उनकी दिव्यता को जानता था कि ये जो भगवान कृष्ण हैं, ये जो कृष्ण हैं, ये केवल मेरे दोस्त नहीं हैं, ज़रूर कोई न कोई दिव्य आत्मा है ये। इसी वजह से अर्जुन ने ये जानते हुए कि इतनी दिव्य आत्मा होते हुए ये चाहे तो पता नहीं, आज तक इन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा। तो इतने युद्ध जिन्होंने लड़े और कभी नहीं हारे, वो व्यक्ति जो अगर चाहे तो खुद हस्तिनापुर को जीत करके अपने में मिला लें, वो व्यक्ति आज मेरे साथ, मेरे रथ पर मेरी सहायता करने के लिए बैठा है। यानी इतना शक्तिशाली होते हुए भी मेरी मदद कर रहा है और मेरा सारथी बन करके बैठा है वो व्यक्ति। इसीलिए उनकी इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने अच्युत कह करके उनको पुकारा। ठीक है, तो अब वो आदेश देने जा रहा था भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसके सारथी का रोल पकड़ा था। तो अब वो द्वारिकाधीश को, यानी द्वारिका के राजा को, जो कि द्वारिका के राजा हैं भगवान कृष्ण, उनको आदेश देने जा रहा है कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर के चलिए, ताकि मैं पूरी की पूरी सेना को, कौरवों की सेना को और अपनी पांडवों की सेना को बराबर दूरी पर रह करके सही से देख सकूं, ताकि मेरा परिदृश्य
ठीक हो और मैं समझ सकूं कि कितने लोग हैं, कितनी सेना है और कौन कौन वो लोग हैं जिनसे मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ या फिर जो मुझसे युद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहा है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए ताकि मैं इन सब को देख सकूं जिनसे मैं युद्ध करने आया हूँ। ठीक है, 23वां श्लोक, इसमें अर्जुन ये कहता है, मुझे इन लोगों को देख लेने दीजिए जो दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने आए हुए हैं। तो अर्जुन ये कह रहा है कि मुझे बीच में जाकर के उन लोगों को देखना है जो मेरे बेवकूफ़ भाई, मेरे दुर्बुद्धि भाई दुर्योधन को सहायता देने आए हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी हमसे कोई शत्रुता भी नहीं होगी, लेकिन वो आखिर हैं कौन जो केवल इसे प्रसन्न करने के लिए अपने निहित स्वार्थ के अंतर्गत इसकी मदद करने आए हैं। जरा उन्हें देख तो लिया जाए। यानी यहाँ पर एक राजनीतिक शिक्षा भी आपको मिल रही है। राजनीतिक शिक्षा ये मिल रही है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। दूसरे साइड में अर्जुन के बहुत से ऐसे लोग खड़े थे, अर्जुन के जानने वाले, जो उसके रिश्तेदार भी लगते थे। ठीक है, तो वो लोग भी दूसरी साइड खड़े थे। तो अपने राजनीतिक हितों के लिए कोई किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता। ये सबसे बड़ी सीख महाभारत से मिलती है और आज तक वो सत्य है। राजनीति न पहले कभी बदली थी न आज बदली है, तो ऐसी ही रही है। शत्रुता और मित्रता की डोर राजनीति में बहुत पतली होती है। उसी की बात यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि जरा मुझे देख तो लेने दीजिए जो इसे खुश करने आए हैं वो हैं कौन। क्योंकि उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो उसके रिश्तेदार लगते थे, जिनसे उनकी रिश्तेदारी थी, बच्चों की शादियां आपस में हो रखी थी। तो ऐसे लोग भी वहाँ दूसरी तरफ से अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने आए थे और दुर्योधन के साथ खड़े थे, क्योंकि दुर्योधन जब जीतेगा तो कुछ ना कुछ उन्हें देने का उसने वादा किया होगा। ठीक है, समझौते युद्ध के लिए मित्रतावश नहीं होते। कई बार इसलिए भी समझौते होते हैं कि ठीक है, जब युद्ध जीत जाओगे तो बंदर बांट करेंगे, तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे क्या दोगे, ये सब चीज़ें हैं। तो इसी वजह से अर्जुन यहाँ पर ये बताने आया है, बता रहा है कि जरा देख तो लूँ कि वो लोग हैं कौन। तो कृष्ण ने अब क्या किया, अब कृष्ण ने क्या किया कि अर्जुन के रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अब जरा यहाँ पर ये जो श्लोक है, ये जो 24वां श्लोक है, ये अर्जुन ने नहीं कहा, ना ही कृष्ण ने कहा है, ये कहा है संजय ने। संजय ये बात कह रहा है किससे, धृतराष्ट्र से कह रहा है। और धृतराष्ट्र से कहते समय जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उसने अर्जुन को क्या कहा है, गुड़ाकेश। संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है कि हे प्रभु, गुड़ाकेश अर्जुन के रथ को ऋषिकेश यानी कृष्ण ने दोनों दलों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर जो संजय है वो ये बताना चाह रहा है कि तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। इसीलिए उसने अर्जुन को गुड़ाकेश कहा है और कृष्ण को ऋषिकेश कहा है। गुड़ाकेश का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने नींद को जीत लिया हो। नींद ये वाली नींद नहीं जो रात में हम सोते हैं। मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ, इनफैक्ट 2 बार बता चुका हूँ कि जो नींद है ये वो नींद नहीं है जो हम रात में सोते हैं। ये वो नींद है जो आध्यात्मिक जगत की नींद होती है। इसको ऐसे समझिए, जब आप भौतिक विज्ञान को ही, अपरा के ज्ञान को ही, देवी देवताओं के ज्ञान को ही, देवी देवताओं से रिलेटेड ज्ञान को, उनकी पूजा पाठ को ही वास्तविक ज्ञान समझते हैं, या फिर इस संसार में जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, राजनीति शास्त्र है, इन विषयों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान समझते हैं, तब तक आप ज्ञान के किस में होते हैं, तब तक आप ज्ञान रूपी नींद में होते हैं। जब आप इसको समझते हैं, सब कुछ अपरा की प्रकृति को ही सब कुछ समझते हैं, अपरा के ही विज्ञान को सारा विज्ञान समझते हैं या सारा ज्ञान समझते हैं, तो आप ज्ञान की नींद में हैं। यानी आपको वास्तविक ज्ञान नहीं है, आपको अंधेरे का ज्ञान है, क्योंकि अपरा क्या है, अंधकारमय सृष्टि है। ठीक है, इसमें अपना प्रकाश नहीं है। तो इसलिए आप अंधकार के ज्ञान में, अज्ञान के अंधकार की नींद में सो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप परा और परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को जानने लगते हैं, जब आप ये समझने लगते हैं कि मैं चाहे जो करूं होगा वही जो नियति ने यानी परमात्मा ने प्रकृति के नियमों के अनुसार तय कर रखा है। ठीक है, मैं भले ही चाहूं कि 2 घंटे बाद 2 घंटे ना हो, 3 घंटे बाद 2 घंटे हो जाएं, लेकिन ऐसा कभी होता है, नहीं होता। 2 घंटे बाद ही 2 घंटे होंगे। तो हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि प्रकृति के नियमों के अनुसार जो होना है वो तो हो करके रहेगा, लेकिन जो परा के साथ अपने संबंध को जानता है, यानी वास्तविक ज्ञान को जानता है, जो अपने स्वरूप को यानी आनंदमय स्वरूप में स्थित, आनंदमय कोश में स्थित आत्मा को अपने स्वरूप के रूप में जानता है, वो क्या है, वो सो नहीं रहा, वो नींद में नहीं है, वो नींद से जाग चुका है। इसी को कहते हैं जागना, यानी आध्यात्मिक जगत में जागने को ही जागना कहते हैं। सीधे शब्दों में आध्यात्मिक जगत के ज्ञान के प्रति सचेत होना,
जागना है और आध्यात्मिक जगत के ज्ञान के प्रति सचेत न होना, उस पर विश्वास न करना, ये सोना है, ये नींद है। तो यहाँ पर जो गुड़ाकेश कहा गया है, इसका अर्थ ये है कि ये जो अर्जुन को गुड़ाकेश कहा है, उसका अर्थ ये बताया है, उसको इसलिए कह करके बुलाया है धृतराष्ट्र के सामने, ताकि धृतराष्ट्र को ये बता सके कि जो लड़ने जा रहा है ना, ये ऐसा व्यक्ति है जो आध्यात्मिक ज्ञान या वास्तविक ज्ञान के प्रति सचेत है। ठीक है, ये अपनी नींद को जीत चुका है, अज्ञान रूपी अंधकार को जीत चुका है। और अगर वो अज्ञान रूपी अंधकार में अगर अभी भी कहीं भटकेगा तो उसके साथ कौन है, उसके रथ को कौन चला रहे हैं? ऋषिकेश। ऋषिकेश फिर क्यों इस्तेमाल किया? ऋषिकेश का अर्थ भी हम समझ चुके हैं। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों का स्वामी, जो सभी इंद्रियों का नियामक है। सिर्फ अपनी इंद्रियों का नहीं, आपकी इंद्रियों का नहीं, मेरी इंद्रियों का नहीं, वो तत्व जिससे हमारी ये इंद्रियां बनी हैं, जिसकी वजह से ये इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, उस तत्व को कंट्रोल करने वाला कौन है? ऋषिकेश, यानी परमात्मा यानी भगवान कृष्ण को ऋषिकेश इसलिए कहा जाता है कि इन इंद्रियों के नियामक भी वही हैं। अगर आपने पिछले कुछ श्लोक देखे हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अपरा प्रकृति 24 तत्वों से बनी है। उन 24 तत्वों में इंद्रिय, विषय और इंद्रियां भी आती हैं। तो ये इंद्रियां और इंद्रिय विषय ये इसी प्रकृति का हिस्सा हैं, और ये बनाई किसने है? परमात्मा ने। इसीलिए जब बनाई उन्होंने है तो नियंत्रक कौन है? वही तो है, वही तो नियंत्रण कर रहे हैं इसका। इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिकेश भी उनका एक नाम है। तो यहाँ पर संजय सचेत कर रहा है धृतराष्ट्र को कि एक तो उनमें से ऐसा है जो कि ज्ञानी है, जो आध्यात्मिक जगत के ज्ञान के प्रति सचेत है। इसीलिए उसने भगवान कृष्ण से उनकी सेना ना मांग करके कृष्ण को मांगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत के ज्ञान के प्रति सचेत है। उसकी वो बुद्धि खुली हुई है जो सामान्य व्यक्ति की नहीं खुली होती। सामान्य व्यक्ति कोई भी होता, हम में और आप में से भी शायद कोई होता, तो जा करके सेना मांग लेता, कृष्ण को ना मांगता। वो भी तब जब वो कह रहे हैं मैं तो निहत्था रहूँगा, लड़ूंगा भी नहीं। लेकिन अर्जुन की वो बुद्धि खुली हुई थी, वो उसकी आत्मा जागृत थी, इसलिए वो परमात्मा यानी किस शरीर में परमात्मा है इस बात को भी देख पा रहा था। अंदाज़ा लग रहा था उसे कि ये कोई दिव्य आत्मा है ये कृष्ण, और उस पर पूरा विश्वास था, उन पर पूरा विश्वास था कि ये एक दिव्य आत्मा है, और जो ये कह रहे हैं, जिस तरीके से ये चीज़ों को ले जा रहे हैं, वही होगा जो ये कर रहे हैं। तो वो मन ही मन उन्हें अपना गुरु मानता भी था। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो बता रहा है संजय कि एक तो वो है जो ज्ञानी है, दूसरा वो है कि अगर ये ज्ञानी कहीं भटका भी ना, तो दूसरा कौन है? जो मन का नियंत्रक है, इंद्रियों का नियंत्रक है, वो उसके रथ पे बैठा है। तो आप ये मत सोचो कि कहीं कुछ दुर्घटना होने वाली है या ये बिखरने वाले हैं या फिर ये विचलित होने वाले हैं। इन दोनों का जो कलेक्शन है ये विचलित नहीं हो सकता। एक होगा भी तो दूसरा ऋषिकेश है। ठीक है, एक वो है जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति सचेत है, लेकिन उसकी इंद्रियां, मन कहीं भागा भी, तो दूसरा वो है, दूसरे भगवान कृष्ण है जिनके हाथ में सब कुछ है। इंद्रियां भी जिनकी बनाई हुई हैं, मन भी जिनका बनाया हुआ है। मन भी एक इंद्रिय है, वो इंद्रिय भी इन्हीं की बनाई हुई है, और वो उस मन के भी नियामक हैं, उस मन के भी नियंत्रक हैं। तो अगर ये भटक भी गया तो ये संभाल लेंगे, क्योंकि रथ पे वो बैठे हैं और उसके सलाहकार वो हैं। इसलिए तुम किसी भ्रम में मत रहना कि तुम युद्ध जीत जाओगे। तो एक तरीके से वो धृतराष्ट्र को ये समझाने का प्रयास भी कर रहा है कि अभी भी तुम मेरी बात को समझ लो, सुन लो। ठीक है, अब तो लड़ाई हो ही रही है, लेकिन आप किसी गलत फहमी में ना रहो, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पूछा था कि जरा बताओ कि कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है। ठीक है, इसीलिए वो बीच बीच में ऐसे नाम ले करके सचेत भी कर रहा है कि कोई गलतफहमी ना पालना। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने अब रथ जो है दोनों दलों के बीच ले जा करके खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व के समस्त राजाओं के सामने खड़ा करने के बाद, अपने रथ को खड़ा करने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि जरा देखो हे पार्थ, जरा देखो ये कितने कुरु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इन सब को ध्यान से देखो। ठीक है, इन कुरुओं को देखो। तो एक तरीके से उसका मजाक भी उड़ाया उन्होंने। एक तरीके से वो समझ रहे थे कि उसकी स्थिति क्या बन रही है, वो क्यों देखना चाहता है सबको। वो जान रहे थे कि अब अपनों से लड़ाई करने जा रहा है, तो वो क्यों बीच में जा रहा है, क्यों रथ को बीच में खड़ा करवाने जा रहा है। वो उसकी मन स्थिति को समझ रहे थे। इसीलिए उसका थोड़ा सा उस पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने बोला कि आओ लो देखो इन सारे कुरुओं को देखो। उन्होंने कुरुओं को बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि अपनी सेना को भी देखो। वो तो बीच में खड़ा करने गया था, अर्जुन तो बीच में खड़ा करवाने गया था रथ को कि हाँ भाई बीच में खड़ा करवाओ रथ को। लेकिन बीच में खड़ा करवाने के बाद जब बीच में भगवान कृष्ण ने रथ को खड़ा कर दिया, तो वो अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि कौरवों और पांडवों को देखो, वो कह रहे हैं कुरुओं को देखो। आप ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं कुरुओं को देखो। ये नहीं कह रहे हैं कि आओ रणभूमि का मध्य आ गया, अब ये कौरवों और पांडवों, अपने भाइयों और दूसरे भाइयों को देखो। नहीं, वो कह रहे हैं कुरुओं को देखो, इन सभी कुरुओं को देखो
जिनसे तुम युद्ध करने आए हो। तो वो एक तरीके से व्यंग्य भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये श्लोक ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अर्जुन की जो स्थिति है अब धीरे धीरे किसकी तरफ मुड़ रही है, मोह की तरफ मुड़ रही है। अपने ही लोगों के प्रति जो मोह होता है उसकी अब धीरे धीरे उसकी गति जा रही है। तो भगवान कृष्ण तो भगवान थे, उन्हें तो पता ही था, इंद्रियों के नियामक हैं, उन्हें तो पता ही था कि कौन सा मन और कौन सी इंद्रिय किस व्यक्ति की कहाँ जा रही है। तभी तो वो छल करने में आसानी से छल कर पाते थे। व्यक्ति को भ्रमित करके उसको नष्ट करना, जब कोई अधर्म के रास्ते पर हो तो उसको भ्रमित करके उसको नष्ट करना, कृष्ण की पूरी लीलाओं में ये बहुत बार दिखाया गया है। क्योंकि वो इंद्रियों के नियामक हैं, इसलिए आपकी इंद्रियों की गतिविधि को जानते हुए, किसी दुष्ट के इंद्रियों की गतिविधि को जानते हुए उसको उसी तरफ मोड़ देते हैं जो उसके विनाश का मार्ग है, उसको बहका देते थे। जैसे दुर्योधन था, वो गया भगवान कृष्ण के सामने, शकुनी ने समझा के भेजा था कि कृष्ण को अपनी तरफ कर लो, ठीक है, कृष्ण से जाओ, सहायता मांगो। अब शकुनी ने ये नहीं सोचा कि सहायता मांगने जाओगे तो उसको यही लगा शकुनी को कि सहायता मांगने का मतलब होगा कि अगर सहायता मांगोगे तो कृष्ण के सहायता देने का मतलब है कि कृष्ण दुर्योधन की तरफ से युद्ध करेंगे या अपनी सेना समेत दुर्योधन के साथ हो जाएंगे, यही सहायता मांगने का मतलब होगा। लेकिन दुर्योधन जब भगवान कृष्ण के पास पहुंचा तो उसके सामने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ये आ गया कि एक तो मैं हूँ जो लड़ेगा नहीं, कहीं किसी भी तरह से अस्त्र नहीं उठाएगा, शस्त्र नहीं उठाएगा, और दूसरी तरफ मेरी इतनी बड़ी सेना है, ठीक है। तो उन्होंने उसको वहीं बहका दिया। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। तो उन्होंने दुर्योधन को बहका दिया कि दूसरी तरफ मेरी सेना, एक तरफ मैं हूं, जिसको लेना चाहते हो ले लो। उसको उस तरफ मोड़ दिया जिस तरफ उसकी बर्बादी तय थी। उसी तरीके से जब वो अपने बिल्कुल इंटरनेशनल हालत में, जब उसकी माँ ने कहा, गांधारी माँ ने कहा कि आप तुम जो है बिल्कुल नग्नावस्था में इंटरनेशनल हालत में मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारे पूरे शरीर को वज्र का बना दूंगी। तो जब वो जा रहा था तो वहाँ पर भी बीच में उसको रोक करके कह दिया, ऐसे जाओगे, अपनी माँ के सामने ऐसे जाओगे। उसके बुद्धि को, उसके मन को भ्रमित कर दिया, क्योंकि वो मन की गति को जानते हैं। तो किसी भी दुष्ट का विनाश करना या किसी भी गलत व्यक्ति को सही मार्ग पे डालना, जो उसके लायक हो, जो उस तरह से बुद्धि रखता हो, जो इस लायक हो चुका हो कि समर्पित हो सकता हो, ईश्वर के चरणों में आ सकता हो, उसे वो अपनी तरफ खींचते हैं। और जो बर्बाद होने के लायक हो, जो अपने आप को बर्बाद करने पर ही तुला हो, जो अभी इस लायक नहीं बना है कि वो उनकी शरण में आने को तैयार हो, बल्कि अपने कर्मों के फल ही उसे भुगतना पहले जरूरी है, तो उसको वो उसी तरफ मोड़ देते हैं। तो दुर्योधन को उन्होंने उसी तरफ मोड़ दिया। और अर्जुन जो कि अपनी बर्बादी की तरफ जा रहा था, किंतु वो भक्त था, तो उसे भागवत गीता के श्लोक सुना करके उसे सही मार्ग की तरफ मोड़ दिया। और दुर्योधन को कहाँ मोड़ दिया? उसकी मौत की तरफ मोड़ दिया कि ऐसे जाओगे अपनी माँ के सामने। उसने केले का पत्ता लपेटा और काम हो गया। और कृष्ण ने समझ लिया कि बस केले का पत्ता इसने लपेट लिया, इसका मन भ्रमित हो चुका, अब इसकी जांग पे ही वार किया जाएगा। तो जब दुर्योधन और भीम की लड़ाई हो रही थी तो भीम को बोला, मारो मजले भैया, इसकी जांग पे मारो। इसने यही बोला था कि द्रौपदी को अपनी जांग पे बैठाऊंगा, मारो इसको। तो दुर्योधन को भीम ने एक गदा उठा करके मारी और पूरा शरीर वज्र का वहीं धरा रह गया और दुर्योधन साफ हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है गुड़ाकेश और ये जो ऋषिकेश, ये जो विशेष शब्द है ना, इनके अर्थ आप जरूर याद रखिएगा। आप इन चीज़ों को समझते रहिएगा और इस चीज़ को जानते रहिए कि कृष्ण क्यों इतनी आसानी से चीज़ों को कर पाते थे। वो इसीलिए कर पाते थे क्योंकि वो मालिक हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी जो सृष्टि बनाई है ना, उसमें ये जितने एलिमेंट हैं, हमारे इंद्रियाँ और हमारी इंद्रिय विषय, ये किस तरह से काम करते हैं, वो सब जानते हैं। इसीलिए जिसको जहाँ घुमाना होता था वहाँ घुमा देते थे। तभी कहते थे ना, मोहित कर लेते हैं कृष्ण। ऐसा नहीं है कि वो कोई मोह माया है, वो जानते हैं। मोहित इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं आपको जिधर ले जाना है उधर की ओर मोहित कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और सिंस वो मालिक हैं, उन्हें पता है कि धर्म अधर्म को बराबर लाना है, तो चाहे मोहित करना हो चाहे जैसे करना हो। यार मुझे अपनी मशीन एक ख़राब हो गई है, उनकी बनाई हुई मशीन है अपरा, यहाँ पे अधर्म नाम का कूड़ा भर चुका है और धर्म जो है नीचे जा रहा है, तो अधर्म के कूड़े को साफ़ कैसे करना, उसके लिए चाहे मैं ऐसे निकालूं चाहे आराम से साफ़ करूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुल मिला के सफाई करनी है। तो आप वैसे समझो। इसी तरीके से भगवान कृष्ण हंसते हंसते कहते थे, यार तुम्हारे लिए हो गए ये 3 गुण, तुम फंसते हो मोह माया में इन इंद्रियों की वजह से। मेरे लिए ये सब खेल है, बनाता हूँ बिगाड़ता हूँ, बनाता हूँ उड़ा देता हूँ, जब मन करता है बनाता हूँ, जब मन करता है साफ़ कर देता हूँ। तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ होगा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे रिश्ते नाते तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होंगी। मेरे लिए तो ये सारे रिश्ते नाते मेरे बनाए हुए, मेरी माया के अंतर्गत बनाई हुई चीज़ें हैं, इनका मेरे लिए महत्व तो नहीं है। लेकिन फिर भी जब वो आते हैं इस संसार में तो केवल एक नाते से जुड़ते हैं जिसे भक्ति कहते हैं। केवल वही एक नाता उनके लिए नाता है, क्योंकि बाकी सारे नाते क्या हैं, जो भी पैदा होता है वो नष्ट हो जाता है और मरते ही उस व्यक्ति के साथ आपका नाता समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी रिश्ते नाते का महत्व नहीं है। रिश्ते नातों के प्रति आपके कर्तव्य को निभा कर ही आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं।
आप अपने धर्म की प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं, वास्तविक धर्म की प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब आप अपने कर्तव्यों को पूरा करें। लेकिन भगवान कृष्ण की नज़र में आपके ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन सब के सब यही दुनिया में शुरू होने हैं और यही दुनिया में ख़त्म हो जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ हो, कौन कहाँ है, मरने के बाद आपके उसके रिश्ते नाते जिससे आपके रिश्ते जुड़े थे वो सब समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिश्ते नाते जो भगवान के साथ जोड़े जाते हैं वो सिर्फ एक रिश्ता है, वो भावनात्मक रिश्ता है, वो भाव का रिश्ता है, भक्ति का रिश्ता है। केवल उसी रिश्ते के साथ भगवान जुड़ते हैं, ठीक है। और वही रिश्ता परमानेंट है, क्योंकि वही रिश्ता परा और अपरा को जोड़ता है, भक्ति का रिश्ता ही। चाहे आप कर्म योग में हो, चाहे आप ज्ञान योग में हो, चाहे आप किसी योग में हो, अंत में भक्ति योग ही यहाँ पहुँचाता है, भक्ति का रिश्ता ही वहाँ पहुँचाता है। बस ये चीज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पांचों श्लोक आज हमने कवर कर लिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ और नए श्लोक कवर करेंगे। अब धीरे धीरे और इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि जो पॉलिटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा महाभारत का हिस्सा भी भागवत गीता में यहाँ पर ऐड हो गया है। थोड़ा सा आपको अलग दुनिया इस समय लग रही होगी, अलग लग रहा होगा इस श्लोकों का, क्योंकि पहले जो हम श्लोक पढ़ रहे थे उनसे ये थोड़ी अलग चीज़ें हैं, तो इस वजह से थोड़ा अलग लग रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे करके ये भूमिका जब बन जाएगी तो आने वाले समय में दूसरे चैप्टर से जब आप देखेंगे, पहले चैप्टर में तो अर्जुन की ही जो बेचैनी है उसी को दिखाया गया है, लेकिन अगले चैप्टर से यानी दूसरे चैप्टर से अपने आप वापस उस लाइन पे आ जाएंगे जो रियल फिलॉसफी है भागवत गीता की। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।